की आदर्श आचार संहिता के बाद की बीकानेर पुलिस ने की है। हमारे डीजी साहब के आदेशानुसार जितने भी वांछित अपराधी हैं उनकी धरपकड़ चल रही थी। साथ ही साथ ऐसे लोग जो चुनावों को या क्राइम सिचुएशन को किसी भी तरीके से विपरीत तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, उन लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए राजपासा एक्ट, जिसे हम राजस्थान एंटी सोशल एलिमेंट्स एक्ट या अगर उसका हिंदी अनुवाद करें तो राजस्थान असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम कहते हैं, उसके अंतर्गत 1 साल तक के लिए किसी को प्रिवेंटिवली निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति वो चिन्हित होना चाहिए जो एक डेंजरस पर्सन या खतरनाक व्यक्ति के तौर पर जो एक्ट में परिभाषा है उसके हिसाब से उस श्रेणी में आता हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीकानेर पुलिस सदैव ही हार्डकोर क्रिमिनल्स के प्रति कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज हमने राजपासा के तहत एक खतरनाक व्यक्ति को चिन्हित कर गिरफ्तार कर आज जेल में दाखिल कराया है। उस व्यक्ति का नाम है दानाराम सिहाग, जो हमारा लूणकरणसर थाने का HSP है और ATS SOG के द्वारा जो हार्डकोर चिन्हित किए जाते हैं उस लिस्ट में भी शामिल है। ये इस व्यक्ति के खिलाफ 13 गंभीर तरह के अपराधों के प्रकरण दर्ज हैं, जैसे कि हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट के मुकदमे, फिरौती मांगना और बड़े बड़े गैंगस्टर्स के साथ इन्वॉल्व होने का इस पे शक है। साथ ही साथ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस और राजू ठेठ मर्डर केस में भी जो आरोपी थे उनके साथ इसकी गहन दोस्ती थी और पिछले साल बीकानेर पुलिस ने ही इसको गिरफ्तार किया था, जिसके ऊपर IG साहब के द्वारा 50,000 का इनाम घोषित था और मेरे कार्यालय से 25,000 का इनाम घोषित था। इस व्यक्ति को आज हमने राजपासा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बीकानेर जेल में दाखिल करवाया। इसके खिलाफ में मुकदमा है, इसके अलावा इसकी संपत्ति को तोड़ा गया था। इसकी जो इल्लीगल या बताएं कि अवैध तरीके से जो निर्माण की हुई संपत्ति थी उसको भी पिछले वर्ष लूणकरणसर में प्रशासन और पुलिस के द्वारा ध्वस्त किया गया था। इसमें रोहित गोदारा के नजदीकी साथी बता रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये हमारे राजस्थान पुलिस की आदर्श आचार संहिता में पहली राजपासा की कार्रवाई है जो बीकानेर पुलिस ने की है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको जो सीजर्स हम लोग लगातार कर रहे हैं आदर्श आचार संहिता में, उसकी अगर मैं आपको एक ब्यौरा देना चाहूँ तो लोकसभा इलेक्शन 2019 के दौरान पूरे ज़िले ने 139 विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर 51,12,318 रुपये की राशि को जब्त किया गया था, चाहे वो ड्रग्स हो, इलीगल लिकर हो, फ्रीबीज़ हों या अदर कोई भी आइटम हो, कैश हो। इस बार राजस्थान पुलिस के हमारे जो मुखिया हैं DG साहब के निर्देशानुसार बीकानेर पुलिस ने बहुत बेहतरीन कार्य करते हुए 16 मार्च जब से आदर्श आचार संहिता लागू हुई है उसके बाद से मैं ये आपको 3 तारीख तक की कार्रवाई बता रही हूँ, लगभग 10,58,69,086 रुपीज़ की हमारी कार्रवाई रही है, जिसमें 80 FIR तो अवैध दारू के खिलाफ दर्ज की गई हैं, 50 FIR अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ दर्ज की गई हैं और 4 मामले अवैध कैश जो हमने कोई हवाला से संबंधित या वैसे अगर कोई इलीगल कैश लेके जा रहा है उसका करा है और अदर हेड में 24 FIR दर्ज करके कुल 157 FIR अभी मात्र 2 हफ्ते जो MCC के हुए हैं उसमें दर्ज करके हमने 10,58,70,000 के आसपास की राशि को जब्त किया गया है। ये भी एक बीकानेर पुलिस की अच्छी कार्रवाई है और आगे निरंतर इसी तरीके से कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। निष्पक्ष भयमुक्त वातावरण में फेयर चुनाव हो सकें इसकी हमारी कोशिश है और साथ ही साथ अवैध तरीके से कोई भी अगर हार्डकोर अपराधी यहाँ पर होता है या हार्डकोर अपराधी को फॉलो करता है या एक गैंग का मेंबर बनने की कोशिश भी करता है और कोई अवैध गतिविधि में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे वो फिजिकली हो, उसके खिलाफ भी हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी सूचियां बना रहे हैं और जैसा हमने आज एक राजपासा एक्ट में इस्तेगासा किया है
वैसे ही और भी हार्डकोर लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ भी विभिन्न कानूनी प्रावधानों में कार्रवाई जो है वो की जा रही है। मैडम जगह जगह नाके लगाए हुए हैं कि जो बाहर से आ रही है गाड़ियाँ उनको चेक किया जा रहा है, लेकिन कल मैं जैसे खुद भी नागौर जाके आया, जो नाके लगे हुए हैं वहाँ पे पुलिस पूरी तरीके से चेकिंग नहीं कर रही है। बिल्कुल बैठे हुए कर्मचारी, कार बेफिक्र आ रही जा रही है, वो पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए खड़े होते हैं, उसके बाद में वो नजर नहीं आते हैं, मतलब साइड में। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो ज़रूर बताएं। हमारे कोई इंटर स्टेट नाके हैं नहीं, क्योंकि हम कोई इंटर स्टेट से लगते नहीं हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके हमारी डीजी साहब के आदेशानुसार लगे हैं। अगर कहीं पे भी इफेक्टिवली कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसके लिए हर नाके का एक एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी प्रभारी है। तो अगर ऐसा कहीं पे भी हुआ है तो हम उसकी ज़रूर जांच करवा लेंगे। कहाँ पे चेक करा लूँगी मैं। तो ये प्रेस नोट, वीडियो और फोटो उसको जेल में दाखिल कराते हुए के और जो थाने पे हम लेके आए थे वो मैं अभी ग्रुप पे डलवा रही हूँ। रात पास में जेल में डालते हैं, हाई सिक्योरिटी जेल में है या नहीं, अभी तो बीकानेर जेल में ही जाएंगे। उसके बाद एक एडवाइजरी बोर्ड की कमेटी बैठती है। अभी तो जो होम डिपार्टमेंट से कलेक्टर साहब को वो सैंक्शन पावर मिली, उस पावर के तहत कलेक्टर साहब से हमने इस्तिगासा पेश करके एक आदेश निकलवाया। उस आदेश के तहत इसको अभी निरुद्ध किया गया है। अब एडवाइजरी बोर्ड, एक हाईकोर्ट की एडवाइजरी बोर्ड होती है, वो बैठती है, लगभग 25 दिन में 30 दिन में बैठ जाएगी और उसके समक्ष ये प्रस्तुत करके इसको हम फाइनलाइज कराएंगे। चुनाव से पहले, चुनाव की बात है, इससे पहले राजपासा में कितने लोग? इससे पहले राजपासा में पिछले साल ही हमने हरिओम रामावत को किया था, जिसको एडवाइजरी बोर्ड ने भी कंफर्म किया था और वो लगभग 6-7 महीने तक निरोधात्मक कार्रवाई में जेल में रहा था। और इससे पहले की कार्रवाई बहुत पुरानी है, लगभग 2013 या 11 के आसपास कोई मुकदमा, कोई राजपासा का इस्तिगासा जो है वो फाइनलाइज हुआ। इस्तिगासे तो हर साल पेश होते रहे हैं, लेकिन फाइनलाइज में जेल गया हो कोई व्यक्ति वो पिछले साल और उससे पहले 2011 या 12 के आसपास की। इसके अलावा कोई नए जो है चिन्हित किए हैं? बिल्कुल, हमने जो हार्डकोर अपराधी हमारे हैं उनको चिन्हित किया हुआ है। राजपासा एक्ट के तहत प्रॉपर डिफाइंड है किस व्यक्ति को आप डेंजरस पर्सन मानोगे, किस व्यक्ति, उसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड होता है और कैसे कैसे आप कार्रवाई कर सकते हो। प्रॉपर प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत हम लोग चिन्हित करके और पूरी मान सम्मान के साथ जो प्रोसीजर है उसको फॉलो के लीगली कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लोगों के कर रखी है? लगभग हमारे पास ऐसे 3 से 4 व्यक्ति और चिन्हित हैं जिनके खिलाफ हम इस कार्रवाई को अंजाम देंगे। देखिए, राजपासा एक्ट ये कहता है कि कोई भी डेंजरस व्यक्ति, डेंजरस पर्सन की डेफिनेशन है, डेंजरस पर्सन या खतरनाक व्यक्ति के उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। तो वो एक्ट में आप सबको मिल जाएंगे, बेयर एक्ट सब वहाँ पे है। उसके खिलाफ कोई बूट लेगिंग का, मादक पदार्थों में वो है, कोई हीनियस ऑफेंसेस उसके खिलाफ दर्ज है, वो समाज के लिए एक खतरा है, वो बाहर आता है तो लोगों को डराता धमकाता है, इस तरीके की उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारी चीज़ें। बिल्कुल, वो तो प्रॉपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का, तो वो लीगल माध्यम से इसके खिलाफ भी जा सकता है। वो एडवाइजरी कमेटी है, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उसमें। ठीक है, थैंक यू। मैं ये आपको अभी भेज रही हूँ दोनों चीज़ें, ये कंपैरेटिव चार्ट और उसकी वीडियो।